बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 नवंबर 2025 को ऐतिहासिक तौर पर 10वीं बार शपथ ग्रहण की। इस नए कार्यकाल में उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य राज्य का समग्र विकास और युवाओं के लिए रोजगार सृजन है। उन्होंने शपथ ग्रहण के अवसर पर कहा कि पिछली सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए नई चुनौतियों का सामना किया जाएगा। उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। गठबंधन में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, एचआईएम, एस और आरएलएम ने हिस्सा लिया। शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में अधिकारी व आम नागरिक मौजूद थे। नीतीश कुमार ने कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्रों में नए सुधारों की योजना बनाई है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ये सरकार पिछली अपेक्षाओं पर खरी उतरने का प्रयास करेगी और विकास कार्यों में तेजी लाएगी। प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकार के कानून व्यवस्था सुधार के व्यापक कार्यक्रम की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों में पिंक पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी ताकि महिलाओं व छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा माफिया, साइबर अपराध और सोशल मीडिया पर अभद्रता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग को बोले गए निर्देशों के तहत अपराधियों की पहचान कर कड़ी सजा सुनिश्चित की जाएगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि जेलों पर भी सख्ती से नजर रखी जाएगी। कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीकी संसाधनों का व्यापक उपयोग होगा। साथ ही जनता की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाएगी। इस पहल से राज्य में अपराध दर कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। कानून व्यवस्था सुधार से निवेश और विकास के लिए बेहतर माहौल बनेगा। बिहार पुलिस की आधुनिक तकनीकों के साथ कार्यशैली दुरुस्त होगी, जिससे जनता का विश्वास मजबूत होगा। बिहार में नवंबर महीने के अंत तक कड़ाके की ठंड पड़ने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 11 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 25 से 29 डिग्री के बीच होगा। हाल के दिनों में सुबह शाम घना कोहरा भी छाया रहता है, जो ट्रैफिक और जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। आने वाले 4 दिनों में ठंड और बढ़ेगी, जिससे शीतल लहर का दौर शुरू हो जाएगा। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो पर्याप्त गर्म कपड़े पहनकर ठंड से बचाव करें। मौसम का ये बदलाव किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो फसलों की कटाई के दौरान विशेष सावधानी बरतें। विभाग ने भविष्य में तापमान में अचानक बदलाव के लिए अलर्ट जारी किया है। पूरे प्रदेश में दिन के समय हल्की धूप के कारण थोड़ी गर्मी का एहसास होगा। ये ठंड दिसंबर के प्रारंभ तक अधिक तीव्र हो सकती है। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शिक्षा क्षेत्र में 60,964 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया है। इसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दोगुनी करने के उपाय शामिल हैं। इसके तहत आदिवासी तथा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी है। इस बजट से राज्य के सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों की स्थिति में सुधार होगा। शिक्षा विभाग का उद्देश्य सभी वर्गों के बच्चों को समान अवसर प्रदान करना है, जिससे स्कूल छोड़ने की दर कम हो। नालंदा और विक्रमशिला जैसे ऐतिहासिक शिक्षा केंद्रों की गौरव गाथा को पुनर्जीवित करना भी लक्ष्य है। बजट में छात्रवृत्ति का विस्तार राज्य के लाखों छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को सशक्त करेगा। उच्च सुधारों के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती का ऐलान किया है। अगले 4 महीनों में करीब 32,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी होगी। इसमें सामान्य चिकित्सा अधिकारी, दंत चिकित्सा अधिकारी, स्त्री एवं बाल स्वास्थ्य कर्मचारी, स्टाफ नर्स जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ये कदम प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही 610 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी आगामी 3 महीनों में जनता को समर्पित किए जाएंगे। भोजपुर, वैशाली और सिवान में नए मेडिकल कॉलेज भी जल्द निर्माण के अंतिम चरण में हैं। पटना में 400 बेड का समर्पित हड्डी अस्पताल भी बनकर तैयार हो रहा है। यह अस्पताल विशेष रूप से ऑर्थोपेडिक्स की सुविधा देगा। भर्ती के बाद प्राथमिक और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य स्थिति सुधरेगी। बिहार भारत के सबसे तेजी से विकास कर रहे राज्यों में शुमार है। वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर करीब 22% है, जो मुख्यतः सेवा क्षेत्र के कारण संभव हुई है।
कृषि और उद्योग क्षेत्र में भी सुधार देखे गए हैं। सरकार की नीतियों के चलते निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए औद्योगिक विकास मिशन और रोजगार सृजन योजना की घोषणा की है। राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों की स्थापना हो रही है। साथ ही डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवा वर्ग को रोजगार दुगना करने हेतु सरकार 2025-30 की कार्ययोजना में 1 करोड़ नौकरियां उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। वित्तीय समावेशन और बैंकिंग सेवाओं का विस्तार भी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है। बिहार की आर्थिक प्रगति राज्य के समग्र विकास के लिए सकारात्मक संकेत है। उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि अक्टूबर 2025 तक राज्य को गरीबी मुक्त बनाया जा सके। सरकार द्वारा निर्धन परिवारों की पहचान के लिए व्यापक सर्वेक्षण और सत्यापन किया जा रहा है। इसमें पंचायत सहायकों, रोजगार सेवकों एवं स्वयं सहायता समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर गरीब परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता है। इस योजना में विशेष तौर पर वे परिवार शामिल किए जा रहे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है या जो कच्चे मकानों में रहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से संसाधनों के आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR के तहत भी सहयोग लिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में इस अभियान की प्रभावशीलता से जीवन स्तर में सुधार हुआ है। योजना से सामाजिक असमानताओं को कम करने की दिशा में बेहतर प्रयास हो रहे हैं। बिहार सरकार ने सभी नागरिकों को सरकारी योजनाओं का बेहतर लाभ देने के लिए पंचायत स्तर पर शिविर लगाने का निर्णय लिया है। 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलने वाले इन शिविरों में राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वच्छता योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इन शिविरों से कई लाभुक वंचित स्थिति से बाहर आएंगे। पंचायत भवनों में आयोजित इन शिविरों में सरकारी अधिकारी सीधे लाभार्थियों से संवाद करेंगे और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाएंगे। ये पहल खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं को प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। पंचायत प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जा रहा है ताकि एक व्यापक जागरूकता फैल सके। इनके माध्यम से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाना लक्ष्य है। इससे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की स्थिति में सुधार आएगा। बिहार में नए ट्रैफिक नियम लागू किए गए हैं जिनका उद्देश्य सड़कों पर सुरक्षा को बढ़ाना है। इन नियमों के अंतर्गत हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। साथ ही असंगत वाहन चालन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया है। राजधानी पटना समेत कई प्रमुख शहरों में ट्रैफिक कैमरों का विस्तार किया जा रहा है जिससे नियमों की निगरानी बेहतर हो सके। ड्राइवरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यातायात नियमों का पालन करें और नियमों का उल्लंघन न करें, अन्यथा कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। इस कदम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। यातायात सुधार एवं जागरूकता अभियानों के जरिए आम जनता को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। भागलपुर जिले के कुछ इलाकों में हाल ही में आई बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य तेज कर दिया है। फंसे हुए लोगों को नावों के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। खाद्य सामग्री, साफ पानी और दवाओं का वितरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने फ्री चिकित्सा शिविर लगाए हैं ताकि महामारी से बचाव हो सके। प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए ऊपर उठाई गई नई राहत राशियों को जारी किया है। किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा देने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्थानीय पुलिस और NDRF की टीमें लगातार राहत कार्य में लगी हैं। लोगों से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। पूरी टीम मिलकर इस विपत्ति से जूझ रही है ताकि जल्द से जल्द सामान्य स्थिति लौटे।